छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। व्यापम द्वारा आयोजित एडीआईओ परीक्षा में बड़ी लापरवाही सामने आई है। परीक्षा में पूछे गए सवालों में न सिर्फ तथ्यात्मक गलतियां थी, बल्कि कई सवालों के दो सही उत्तर तक दिए गए। हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लेते हुए अभ्यर्थियों से खास बातचीत की है। पिछले दिनों व्यापम के द्वारा एडीओ का एग्ज़ाम लिया गया, उसमें किस तरीके से परेशानी आई। छात्रों को, जो एक छात्र होते हैं, उससे पहले अभ्यर्थी जो है पूरा जीवन उसकी तैयारी में लगा देते हैं, लेकिन 12 क्वेश्चन अगर विलोपित हो रहे तो समझिए। और ऐसे 6 क्वेश्चन ऐसे भी थे उसमें प्रश्न जिसमें डबल जो है ऑप्शन थे। आखिर परेशानी क्या आई और किस तरीके से ये छात्र जो हैं, अभ्यर्थी जो हैं, वो परेशान हुए हैं और इनके भविष्य के साथ किस तरीके से जो जहां क्वेश्चन सेट किया जाता है किस तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, हम इन्हीं लोग से चर्चा कर लेते हैं। अभी मैं सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने हूँ और यहाँ अभ्यर्थी कुछ हैं। क्या चीज़ का एग्ज़ाम हुआ था और क्या परेशानियां आई और किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और क्या उसमें खामियां क्या थी? एडीओ का एग्ज़ाम था, 15 जून को हुआ था एग्ज़ाम। इसमें ना 100 क्वेश्चन में से 21 क्वेश्चन में फेरबदल हुआ है, जिसमें से 12 क्वेश्चन डिलीट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और 6 क्वेश्चन का आंसर ऐसा लिया गया है जिसमें 50-50 ऑप्शन रहता है, उसमें लोग कटते हैं, मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस निर्धारित करता है वो। तो उसमें 2 आंसर ऐसा लिया गया जैसे ऑप्शन के तौर पे 2 और 3 थे। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी, तो किसी का आंसर या तो ए सही होगा या तो बी या तो सी, जो भी होगा 4। लेकिन इसमें ऐसा किया गया है कि ए बी सी तीनों आंसर को सही मान लिया गया है, ए बी दोनों को मान लिया गया है। ऐसा में क्या होता है कि तुक्का जो मार रहा है, अगर आप 4 ऑप्शन में 3 में से कोई भी तुक्का मारे तो तीनों का 3 आंसर सही ले रहा है, तो वैसे में उस पर्सन को फ़ायदा हो रहा है जो तुक्केबाजी में गया है, जो पढ़ा नहीं था, ऐसे लोगों को भी फ़ायदा हुआ है। ऊपर से 3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनका आंसर कहीं से भी नहीं बनता था कि चेंज होना चाहिए, उसका आंसर को गलत लिया गया है। तो इसमें बहुत भारी मात्रा में ना नंबर का फेरबदल हुआ है। ऊपर से ये भी नहीं बताया गया है कि कौन पीजीडीआरडी वाला है, कौन नहीं है। अगर हम लोग को पता ही नहीं रहेगा पीजीडीआरडी वाले कौन है कौन नहीं है, तो हम लोग फाइनल लिस्ट में कैसे पता चलेगा किसको बोनस मिला है किसको नहीं मिला है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। जितने भी बच्चे थे 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं हम लोग एडीओ की, और हम लोग जितने भी लोग हैं सबका नंबर कम ही हुआ है जितने पढ़ने वाले थे। ऐसा नहीं है कि जो टॉपर है उन लोग पढ़े नहीं होंगे, लेकिन हम लोग का नंबर कम हुआ है बहुत लोगों का। 21 क्वेश्चन के कारण तो हम लोग मतलब एक क्वेश्चन से 600 रैंक पीछे हो जा रहे हैं। तो उस हिसाब से 21 क्वेश्चन का फेरबदल तो बहुत ज़्यादा। और ये सब ऐसा नहीं है व्यापम की गलती है कि व्यापम के विशेषज्ञ 100 क्वेश्चन सही से सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो 12 नंबर में इंसान कहाँ चले जाएगा, सिलेक्शन से तो बाहर ही हो जाएगा। आप ये बताइए कि ये जो पेपर लिया जाता है कितने सालों में लिया जाता है और अभी जितने छात्र बैठे थे उसमें क्या अभी रिजल्ट आ गया है या फिर आंसर की आया, क्या आया है? नहीं, आंसर रिज़ल्ट आ चुका है। अभी फाइनल आंसर नहीं आया, रिज़ल्ट नहीं आया है, क्योंकि अभी पता नहीं चला है कि पीजीडीआरडी कौन कौन किया है कौन नहीं किया है। अभी एक और लिस्ट आना बाकी है जिसमें सिर्फ जो पीजीडीआरडी वाले हैं ना, उनका 15% बोनस मिलेगा उनको। 85% निकाल के 15 नंबर ऐड करेंगे उसमें, तो उससे एग्जैक्ट रिज़ल्ट पता चलेगा कि किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। क्या लगता है कि जो पात्र नहीं रखते ऐसे एजेंसियों को क्वेश्चन सेट करने के लिए दे दिया जाता है? ये हो भी सकता है, क्योंकि हमको तो ये नहीं पता कि कौन सेट किया है। और अगर व्यापम सिर्फ 100 क्वेश्चन देता है, उसमें से भी अगर 21 क्वेश्चन में इतना गड़बड़ी कर रहा है, तो फिर हमको मतलब क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं पता उसका दिमाग कैसा चल रहा है यार। मतलब 100 क्वेश्चन में भी तुम 21 क्वेश्चन गलत कैसे कर सकते हो, और ऑप्शन भी इतना गलत दे रहा है। 4 ऑप्शन ही सिर्फ देना रहता है, उसमें से भी तुम 4 ऑप्शन भी सही से नहीं बना पा रहे हो, तो मतलब उसका जो विशेषज्ञ है वो अपने हिसाब से जो है वो पेपर सेट करता है और जो चीज़ें ऑप्शन में नहीं होनी चाहिए वो ऑप्शन दे दिया जाता है, जिससे छात्रों को, अभ्यर्थियों को खासा परेशानी होती है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि व्यापम इसमें किस तरीके से सुधार करता है और फिर से या तो इनका एग्ज़ाम से रिशेड्यूल होता है या फिर जो छात्र ऐसे ऑप्शन लगाए हैं जो पहले सही था उनको कैसे कंसीडर किया जाता है। फिलहाल कैमरा पर्सन भगत परिहार के साथ इम्तियाज एशियन न्यूज़ रायपुर।